एक हरियाली सी बारे जंगल में कबूतर और मैना दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई और मैना का छोटा सा घोंसला टूटने लगा। मैना घबरा गई, लेकिन कबूतर ने तुरंत अपने परन से यूज ढक लिया। बारिश रुकने तक कबूतर उसके साथ खड़ा रहा। जब धूप निकली तो मैना ने कबूतर को गैल लगाया और कहा, दोस्ती का मतलब है मुश्किल वक्त में साथ देना होता। एक दौर था जब समंदर का पानी बोलता था और हवा गीत गाती थी। उस दौर में अरमान नाम का एक जवान मल्लाह रहता था। अरमान रोज समंदर पर जाता, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लहराई उससे किसी अजीब सी बात दिखाना चाहती है। एक दिन जब अरमान अपनी कश्ती से गीत गा रहा था, तो अचानक पानी चमका और नूरी, एक जादू की मछली, उसके सामने आई। नूरी का रंग सुनहरी था और उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी। नूरी ने कहा, अरमान, तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो इंसानों में कम होती जा रही है। मैं तुम्हारी आवाज सुनने समंदर की सतह पर आती हूँ। अरमान हैरान भी हुआ और खुश भी। रोज वो नूरी से बात करता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। नूरी अरमान को समंदर के राज बताती और अरमान नूरी को इंसानी जज्बात समझता। एक रात चांद पूरा था और लहराई बहुत शांत। नूरी ने कहा, मुझे अपनी जादुई कुव्वत से एक दिन के लिए इंसान बन सकती हूँ, सिर्फ एक दिन। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इंसान बन सकती हो तो एक दिन हम दोनों जमीन पर साथ चल सकते हैं। अगली सुबह नूरी ने जादू की चमक में अपनी पूंछ को पैरों में बदला और एक खूबसूरत इंसानी लड़की बन गई। अरमान ने उसका हाथ थामा और दोनों ने पूरा दिन जमीन पर घूमकर गुजारा। दरिया के किनारे, हवा की खुशबू, फूलों की महक। जब सूरज ढलने लगा तो नूरी ने धीरे से कहा, अरमान, जादू जल्दी खत्म हो जाएगा, पर दिल का रिश्ता जादू से नहीं, सच्चाई से होता है। अरमान ने कहा, तो फिर हम दोनों अपने दोनों जहानों का संगम बना देते हैं। समंदर और जमीन की दोस्ती की निशानी, एक रिवायती शादी। उस रात चांद और तारे गवाह बने। पानी की लहराई ने फूलों का हार बना दिया और हवा ने गीत गाए। इंसान और जादू की मछली का ये मिलन सिंबल था। Your Majesty, every day. एक राज्य का राजा अपने सैनिकों की कमजोरी से परेशान था। उसने ऐलान किया कि जो भी उसे ताकतवर बनने का तरीका बताएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन उसी शाम एक हट्टा कट्टा किसान दरबार में पहुंचा। उसका शरीर इतना मजबूत था कि सैनिक उसे देखकर हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम इतना बलशाली कैसे बने? किसान हंसकर बोला, महाराज, मैं बॉडी बिल्डर किसान हूँ, खेती भी करता हूँ और रोज कड़ी कसरत भी। राजा को विश्वास नहीं हुआ, तो किसान ने वही एक सूखी लकड़ी को एक ही हाथ से तोड़ दिया। फिर उसने राजा को खेत पर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ किसान के खेत पहुंचा। किसान ने दिखाया कि कैसे वह हल चलाते समय मूवमेंट को कसरत की तरह करता है। गेहूं की बोरियां उठाना उसके लिए वेटलिफ्टिंग थी और खेतों में दौड़ना कार्डियो। राजा ने देखा कि किसान के साथी भी मजबूत थे, क्योंकि वे रोज मेहनत और अनुशासन से रहे।